काम है, डीजीपी साहब हैं वो करना चाह रहे। आपको 1 रुपया न देना है न लेना है, आप उसको पढ़िए और आपको अच्छा लगे तो लोगों को जोड़िए और ये मैसेज बाकी लोगों को पास भी भेजिए। हम्म। तो इस तरह का कार्य जो है वो हमसे जो बन पा रहा है साहब वो कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन जो अभी आप लोग वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, यदि बारीकी से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड अपने आप में संवैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि किसी धर्म को दूसरे धर्म से भिन्न पेडेस्टल पे नहीं रखा जा सकता। तो इसमें संशोधन करके सुधार लाना तो एक सोच हो सकती है, लेकिन इसको एक तरफा रद्द करना और भी बेहतर हो। हम लोग सर सबको यही कह रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए मेल लिखिए, हाँ, संशोधन की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसमें वक्फ कह सकते हैं कि पहले जो है ना, हमारा मत है कि यह संविधान व्यवस्था के विपरीत है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। और यदि जो है इसमें किया जाना है तो फिर उसमें जो कुछ यदि व्यूज देना है तो दे सकते हैं। हम लोग तो साहब यही मेल कर रहे हैं जेपीसी को हाँ, हाँ। कि वक्फ बोर्ड आप खत्म करें, और अगर और खत्म इसलिए करें क्योंकि ये असंवैधानिक है। हाँ वही लिख इट करके इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन जी। विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। तो ये अब देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी की साजिश थी कि उन्होंने, चूंकि वो मुस्लिम बोर्ड पे ही बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया। सर जी ये मैं तो और जवाहिर आप जो सही कह रहे हैं कि हिंदूज वेयर टेकन फॉर द ग्रांटेड। जी, हम हमारा तो मानना है साहब, देखिए दो चीजें हैं। जवाहिरलाल नेहरू से ज्यादा दोषी उस संसद में जो 543 बाकी सांसद बैठते हैं ना, वो 95% तो हिंदू ही हैं। ये मान सकते हैं कि उनके जीवन काल में उनकी संपत्ति उनके घर को वक्फ बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन उनका जो बेटा होगा वो भी जरूरी है क्या संसद में बैठे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक छोटी सी मजार थी जिसको हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था। हम्म। वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट को नोटिस कर दिया, भैया ये हटा नहीं सकते, अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तुम्हारी, हाई कोर्ट भी इसी में आती है वक्फ बोर्ड में। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड को दान में मिली थी, दान ऐसा है किसने दिया था? ऐसा है सर कि आप जब ये वक्फ बोर्ड जो इन्होंने 2013 में अमेंडमेंट किया, जिसके बाद जो है वो मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि इसमें भारत के, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके दस्तावेज पेश करना पड़ेंगे। मैं उसी पर आता हूँ सर। भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये किसने अब कहा था? ये मनमोहन सिंह जी ने डॉक्टर कहा था मनमोहन जो, सिंह ने कहा था, बिल्कुल सही। हाँ। अब जो आपने कहा ऐसा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये भारतीय न्याय व्यवस्था के समानांतर न्याय व्यवस्था है। जैसे इसका न्यायालय है वैसे जहाँ हाई कोर्ट होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वक्फ बोर्ड का न्यायालय है। आप जो है आपने बोला कि ये जो है प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर है किसी प्रॉपर्टी को जा करके रजिस्ट्रार के पास अपने नाम लिखवा सकता है, केवल इस आधार पर कि लगता है ये हमारी प्रॉपर्टी है। और बाद में 1 साल तक आपको पता भी नहीं चलेगा, ना तो कोई नोटिस रजिस्ट्रार देगा। 1 साल बाद वक्फ बोर्ड उस जिले के डीएम को बोलेगा कि हमारी ये जमीन आप खाली करवाइए। तब जो वहां पर रह रहा है उसको पता चलेगा कि उसकी ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की हो गई है। फिर वो छटपटाएगा, डीएम के पास जाएगा, उसके पास कोई पावर नहीं, उस एरिया के जो लोअर कोर्ट्स है, जो सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके पास पावर नहीं। उनको सलाह दी जाएगी कि आप जाओ वहाँ वक्फ न्यायालय में जा करके आप इस पर जो है मुकदमा दाखिल करें। वहां पर जिन लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी को लिया है वही सारे के सारे जज बैठे हैं आप बन। बताइए, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, उन्होंने जो है ना वक्फ बोर्ड जो है एक्ट जो है वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ला रहे हैं, वो स्वतंत्रता के बाद ला रहे हैं।
जी 1954 में ला रहे हैं, जबकि 1950 में संविधान लागू हो गया है। जी और संविधान ने स्ट्रिक्ट ये जो है ना फंडामेंटल राइट दिया कि रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। जी तो ये राजनेता अपने लाभ के लिए, अपने वोटों के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि हम भैया 21 महालक्ष्यों के साथ 5 फंडामेंटल राइट दे देंगे, भारत सरकार का 5 पैसा नहीं लगेगा और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कोई सिग्नेचर अभियान चलाना है, ना एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना किसी कोर्ट, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ज्ञापन लगाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है। फिर भी अपने लाभ के लिए कि आपको फंडामेंटल राइट एम्प्लॉयमेंट का मिल जाएगा और आपको किसी बनिया के पास, किसी दूसरे के पास नौकरी मांगने नहीं जाना होगा। ये सिस्टम आपको ट्रेन करके, वो भी आपकी हुनर, आपके कंसल्टेशन में ये डिसाइड करेगा कि विच इज द बेस्ट फील्ड और उसकी आपको ट्रेनिंग देगा, उसके टूल्स देगा, टूल्स में आपको अभ्यास कराया जाएगा, फिर आपको एक टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और आपकी टीम को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी जी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। जी लिहाजा आपको रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी, सोच चिंतन की जरूरत है केवल। जी लेकिन क्या आपके राजनेता आपको ऐसा महापरिवर्तित भारत देने की सोच, चिंतन या क्षमता रखते हैं? वो सर रखना रखें, आपको तो रखना चाहिए ना। सर जी, आप तो नहीं जो राजनेता हैं, हमें तो देने के लिए छोड़िए, वो नेता अपने बच्चों के आने वाली पीढ़ी के पीठ में छुरा भोंक रहा है। क्या जो संसद में बैठे हुए सांसद हैं, उनकी वहाँ मोनोपोली है कि उनके बाद उनका बेटा सांसद होगा, फिर बेटा के बाद नाती होगा, नाती के बाद फिर उनका पंथी होगा? ये